हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए बीकॉम का बिजनेस कम्युनिकेशन की जो आप बुक होती है उसी का चैप्टर नंबर 13 लेके आए हैं। ठीक है, इसमें आपका चैप्टर है आपका सरकारी पत्र यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर लेटर। ठीक है, इसमें आपको बताया जाएगा कि सरकारी पत्र क्या होते हैं। ठीक है, और सरकारी पत्र और व्यापारिक पत्रों में क्या अंतर होता है, एक अच्छे पत्र के कैसे तैयार किया जा सकता है और उसके गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो इसकी के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें चैप्टर में जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है आपका सरकारी पत्र तथा व्यापारिक पत्रों में अंतर। इन दोनों के बीच डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन दोनों के डिफरेंस के बारे में ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको बीकॉम के ऐसे ही टॉपिक बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सरकारी तथा व्यापारिक पत्रों में अंतर, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। हमारा अंतर का आधार इधर आ जाएगा। सरकारी पत्र यानी कि जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, एक हो गया हमारा व्यापारिक पत्र। इन दोनों के बीच हम जो डिफरेंस लिख रहे हैं, तो हमारा जो सबसे पहले अंतर का आधार आता है इनका उद्देश्य। इनके इन दोनों पत्रों का उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य से ये पत्र तैयार किए जाते हैं। तो सरकारी पत्र का उद्देश्य जो होता है वो शासन, संदेश, आज्ञा व स्पष्टीकरण को प्रसारित करना होता है। यानी कि जो सरकारी पत्र का उद्देश्य होता है वो शासन, संदेश, आज्ञा व स्पष्टीकरण को प्रसारित करना होता है। वहीं व्यापारिक पत्र का उद्देश्य ग्राहक को प्रभावित करना, ठीक है, उनसे पूछताछ का उत्तर देना तथा हिसाब का निपटारा करना आदि होता है। ठीक है, जो व्यापारिक पत्र होता है उसका उद्देश्य हमारा क्या होता है, ग्राहक को प्रभावित करना होता है, और जो पूछताछ होती है उसको उत्तर देना होता है तथा हिसाब का निपटारा करना होता है। ठीक है, ये होता है हमारा व्यापारिक पत्र का उद्देश्य। फिर हमारा जाता है कि लेखन, इनके इन दोनों का लेखन, ये पत्र सरकार विभाग द्वारा लिखे जाते हैं। इनके जो सरकारी पत्र होते हैं तो समझ आ गया कि आपको सरकारी विभाग के द्वारा लिखे जा सकते हैं। जो व्यापारिक पत्र होते हैं ये व्यापार द्वारा लिखे जाते हैं। समझ जा रहा है कि सरकारी पत्र सरकार के द्वारा और व्यापारिक जो पत्र होता है वो व्यापारी द्वारा। ठीक है, फिर आ जाता है नियम व कानून का ज्ञान। इन पत्रों को लिखने में सरकार नियम व कानून का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि जब आप सरकारी पत्र लिखेंगे तो उसके लिए आपको सरकारी नियमों और कानून का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जब आप व्यापारिक पत्र लिखते हैं तो इन पत्रों को लिखने के लिए नियम व कानून का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं है। यानी कि जब व्यापारिक पत्र आप लिखते हैं तो इनके लिए आपको कानून और नियमों का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, फिर आ जाता है कि भाषा भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाषा क्या होता है। ठीक है, सरकारी पत्रों में आदेश की भाषा रहती है। ठीक है, सरकारी पत्र होता है उसमें आदेश यानी किसी को आदेश देने की भाषा रहती है। विनम्रता का प्रश्न ही नहीं आता, इनके इसमें विनम्रता का प्रश्न तो आता ही नहीं है, क्योंकि ये आदेश दिए जाते हैं तो ये पत्र तैयार किए जाते हैं। यहीं पे बात आती है व्यापारिक पत्र। व्यापारिक पत्र सामान्यतः विनम्र शब्दों से लिखे जाते हैं, यानी कि थोड़ी विनम्रता के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है इसका आकार में बात की जाए तो ये प्रश्न बहुत संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं। यानी कि जो पत्र होते हैं ये बहुत ज़्यादा संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं, और जो व्यापारिक पत्र होता है ये पत्र संक्षिप्त एवं बड़े रूप में भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, फिर बात आ जाती है हमारे विषय की। विषय में बात कर ली जाए तो हमारे जो सरकारी पत्र होता है इसका विषय सदैव सरकारी होता है। ठीक है, इनके जो सरकारी पत्र होते हैं उसका विषय सदैव सरकारी होता है एवं एक उस समय में एक ही विषय को उल्लेख होता है। यानी कि जो सरकारी पत्र हम लिखते हैं उनका जो विषय होता है वो सरकारी कार्य के द्वारा ही होता है। ठीक है, और इस एक ही समय में हम एक ही विषय को उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा व्यापारिक पत्र होता है ये एक समय में एक से अधिक विषयों में लिखे जा सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही विषय में लिखेंगे। जो आप व्यापारिक पत्र लिखते हैं उसमें आप एक से अधिक विषयों को भी उल्लेख कर सकते हैं। फिर हमारा जाता है औपचारिकता। ये पत्र औपचारिक होते हैं। ठीक है, जो सरकारी पत्र होते हैं ये औपचारिक होते हैं, और व्यापारिक पत्र ये पत्र अनौपचारिक होते हैं। ठीक है, अब आता है घनिष्ठता। यानी कि सरकारी पत्रों में घनिष्ठता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, जो हमारे सरकारी पत्र होते हैं उसमें घनिष्ठता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। बात कर ली जाए व्यापारिक पत्र होते हैं, व्यापारिक पत्रों में व्यापारियों व ग्राहकों के मध्य घनिष्ठता का आभार होता है। अब हमारा जो है यहाँ पे फिर है आकर्षण। सरकारी पत्र प्राय आकर्षक नहीं होते। यानी कि जो सरकारी पत्र हैं वो आकर्षक नहीं होते। व्यापारिक पत्रों के आकर्षण का बहुत ध्यान रखा जाता है। व्यापारिक पत्र होते हैं उसमें आकर्षण का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि अगले व्यक्ति से आकर्षित हो। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है डाक टिकट। इनके इन पत्रों पर शासनीय सेवा वाले विशेष डाक टिकट लगाए जाते हैं। इनके जो सरकारी पत्र होते हैं इसमें एक टिकट लगा दिया जाता है, ऊपर होता है ना एक छोटा सा लगाया जाता है कि भाई हाँ ये सरकारी पत्र है। ठीक है, अब जो हमारे आते हैं व्यापारिक पत्र, इन पत्रों पर साधारण डाक टिकट ही लगाए जाते हैं। यानी कि इस पर सरकारी टिकट नहीं लगाया जाता, साधारण से टिकट लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सरकारी तथा व्यापारिक पत्रों में अंतर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।